हाँ आशा मैम, हाँ जी मैम। पता चला आपको कितने बच्चे हैं ऐसे जो इंग्लिश मीडियम दोनों के? के हैं, और बल्कि इंग्लिश मीडियम के ज्यादा हैं। और मैंने चैट में इनसे पूछा है, मराठी मराठी, इंग्लिश इंग्लिश, इंग्लिश मराठी। एक्चुअली दोनों के हैं, डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। हाँ तो हम मैम मराठी मीडियम का पढ़ा देते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आपकी जो सुबह वाली क्लास की रिकॉर्डिंग है ना, वो शेयर कर देंगे हम। ठीक है, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं मैम। हम्म। तो मराठी मीडियम के बच्चे लिंक पे रुक जाएं, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको मैम आपको रिकॉर्डिंग का लिंक भेजेंगी, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है बेटा? हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, अगर आपको सीखने के पर्पज से अगर आपको बैठना है इधर, तो आप बैठ सकते हैं। हम आपको आपके दोपहर में जो क्लास होती है वो इंग्लिश मीडियम की भी क्लास होती है, हम आपको शेयर कर देंगे वो। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाली स्टोरी पढ़ते हैं। जो हमारे मराठी मीडियम के बच्चे हैं उनके सिलेबस की जो बुक है, नेक्स्ट चैप्टर इज द फन दे हैड। ये एक स्टोरी है जिसमें कुछ बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, उसकी स्टोरी है। ठीक है। Margie even wrote about it that night in her diary. जब हम बहुत खुश होते हैं, हम घर आके डायरी लिखते हैं ना, आज हमने ये किया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे ये चीज हमेशा याद रहेगी, हमने ये खाया, ये देखा, इसके साथ टाइम स्पेंड किया, इन्होंने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। When we have a good time, when we have fun, हम क्या करते हैं? हम डायरी में लिखते हैं कि मैं इस दिन को कभी भूलूं ना, और कभी ये दिन मुझे वापस याद करना हो तो मैं अपनी डायरी पढ़ सकती हूँ। सो मार्जी इज अ गर्ल। दैट नाइट उसने अपनी डायरी लिखी, और डायरी पे डेट क्या डाली? 17th May 2157। She wrote, today Tommy found a real book. तो ये बुक, ये डेट है फ्यूचर की। एंड व्हाट डिड शी राइट इन अ डायरी कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. So ये स्टोरी फ्यूचर में है। आपने साइंस फिक्शन देखा है कभी, जो फ्यूचर में स्टोरीज होती है? तो ये स्टोरी फ्यूचर में है। अभी तो 2025 चल रहा है ना, तो इस बच्चे ने अपनी डायरी पे डेट डाली है 2057। तो इसका मतलब उस जमाने में पेपर वाली बुक्स होंगी नहीं। देयर विल बी नो बुक्स विद पेपर। आज सब लैपटॉप पे पढ़ते हैं, पीडीएफ फोन पे पढ़ते हैं। सो इट सेज कि आगे जाके फ्यूचर में पेपर वाली बुक्स खत्म हो जाएंगी पूरी तरह, और फिर किसी को एक बुक मिलेगी तो वो बहुत एक्साइटेड होके अपनी डायरी में लिखेगा कि आज हमने असली की बुक देखी। वेरी इंटरेस्टिंग। सो शी सेज कि एक बार दादाजी ने बताया था कि जब हम छोटे थे, बुक्स पेपर से बुक्स बनी होती थी जिन पे प्रिंट होता था। सो दैट मीन्स बुक्स विल आल्सो, प्रिंटेड बुक्स खत्म हो जाएंगी, कोई भी बुक्स प्रिंट नहीं करेगा, और फिर ये एक बहुत स्पेशल और बहुत रेयर चीज बन जाएगी। रेयर मतलब अद्भुत, जो कभी दिखती नहीं है, बहुत कम देखने।
राइट? किसी के पास प्रिंटेड बुक्स होंगी ही नहीं, और जिसके पास एक दो के पास होगी वो बहुत ही खास और दुर्मिल होगी. They turned the pages which were yellow and crinkly. And it was funny how to read words that stood still instead of moving away as they were supposed to on a screen, you know. तो वो कहते हैं कि पेजेस पीले हो गए हैं और हटने लगे हैं, टूटने लगे हैं, क्योंकि पुरानी बुक्स के कैसे कागज हो जाते हैं ना. और कहते हैं जैसे स्क्रीन पे शब्द चलते हैं, तुम स्क्रॉल कर सकते हो, इसको तो स्क्रॉल ही नहीं कर सकते, वो वर्ड्स वहीं के वहीं रहते हैं इसमें. And when it turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. तो इन बच्चों ने क्या देखा है? इन बच्चों ने लैपटॉप पे बुक्स पढ़ी है. तो एक पेन पेपर वाली बुक जिसमें आप पन्ने पलटते हो, जिसमें प्रिंट्स होते हैं, जिसका पेज पुराना और पीला पड़ गया है और फटने लगा है, वो सब उनके लिए बहुत ही विचित्र चीजें थी, बहुत ही स्ट्रेंज चीजें थी. उन्होंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था कि मोटी सी बुक है, उसमें कागज है, प्रिंटेड है, उसको पन्ने को पलटोगे वो पीला हो गया है और वो फटने लगा है, और शब्द वहीं के वहीं रहते हैं. They don't move. Gee, said Tommy, such a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have 1,000,000 books on it, and it's good for plenty more. I won't throw it away. So Tommy says, ये तो बहुत ही वेस्ट करने वाली चीज है. जब आपने एक बुक पढ़ ली आप उसको फेंक दोगे, बट मेरे टीवी में तो इतनी सारी बुक्स हैं और मैं और बुक्स वहां पे स्टोर कर सकता हूँ. हम करते हैं ना लैपटॉप में, हम फाइल्स स्टोर करते हैं, पीडीएफ स्टोर करते हैं, और हम और पीडीएफ स्टोर कर सकते हैं, बट बुक तो में तो सिर्फ एक बुक ही होती है जो है. सो ही सेज दिस इज सच अ वेस्ट. ये बस एक ही बुक है. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. So Margie के लिए भी ये बहुत अचंभे वाली बात थी. टेलीबुक्स मतलब जो हम लैपटॉप पे बुक्स देखते हैं, पीडीएफ्स वगैरह, उसी तरह से टेलीबुक्स होंगी फ्यूचर में, एंड नॉट प्रिंटेड बुक्स. Where did you find it? उसने पूछा आपको कहाँ मिली? Where did you find it? In my house, he said. He pointed without looking because he was busy reading. In the attic. He said मुझे घर में मिली. What is it about? किस चीज के बारे में है? School. Margie was scornful. Scornful मतलब not happy, irritated. ये क्या बकवास है? What is there to write about school? I hate school. इतनी स्कूल तो मुझे पसंद ही नहीं है. स्कूल के बारे में क्या बुक है? मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है. स्कूल के बारे में क्या लिखोगे? So she's like, कोई स्कूल के बारे में बुक क्यों लिखेगा? Margie always hated school, but now she hated it more than ever. So Margie को कभी भी स्कूल पसंद नहीं था, बट अब तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था. क्यों पसंद नहीं था? The mechanical teacher had been giving her test after test in geography. So geography का स्कूल में टीचर टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रही थी, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. उसको बार बार टेस्ट देना पड़ता था, and
वो हर टेस्ट में उसके और भी गंदे नंबर आ रहे थे एंड फाइनली उसकी मदर बहुत उदास हो गई एंड शी सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर ने क्या किया? He was a round little man with a red face and a box full of tools and wires. एक गोल चेहरे का छोटा सा इंसान जिसका लाल चेहरा और हाथ में खूब सारे टूल्स, यंत्र, उसको क्या कहते हैं, यंत्र. वो पूरा बॉक्स उसके पास था. He smiled at Margie and gave her an apple and then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. So, who is the teacher? The teacher is also on a screen. Teacher is also on a computer or a TV. And this man, county inspector, he's an engineer. वो अपने tools लेके आता है और वो उसको ठीक कर देता है big screen को और उसमें वापस वो lessons और questions आने शुरू हो जाते हैं. The part Margie hated most was the slot where she had put homework and test papers. जहाँ पे एग्जाम्स थे, टेस्ट पेपर्स थे और होमवर्क करना पड़ता था, वो मार्जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था. She always had to write them out in a punch code, which made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. So जैसे ही वो एग्जाम देती थी, जो मैकेनिकल टीचर होता था वो उसके मार्क्स 1 मिनट में कैलकुलेट कर लेता था. मशीन है तो बहुत फास्ट कैलकुलेट हो जाता था, राइट? The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared up a little too quick. Those things happen sometimes. I've slowed it up to an average 10-year level." Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. So he says, वो मशीन थोड़ा सा तेज चल रही थी और मार्जी की एज से ज्यादा फास्ट चल रही थी, इसलिए वो एग्जाम नहीं दे पाई. अब मैंने उसको स्लो कर दिया है, तो अब मार्जी वो अच्छे से कर लेगी. There will be no problem. अब उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. जो 10 ईयर वाले का लेवल है, मैंने वो सेट कर दिया है और बल्कि ही सेज कि उसका रिजल्ट तो काफी अच्छा है. इट्स अ गुड रिजल्ट, इट्स सैटिस्फैक्टरी. पहले कहती है ना, उसने ज्योग्राफी में अच्छा नहीं कर रही थी, उसके बहुत गंदे मार्क्स आ रहे थे. वो इसलिए था क्योंकि उसकी जो मशीन थी, उसकी जो टीचर थी, उसका जो कंप्यूटर था, वो उसकी एज से फास्ट चल रहा था. तो उन्होंने क्या किया, इंस्पेक्टर ने, उन्होंने उसकी एज का लेवल का कर दिया, 10 ईयर के लेवल का, और अब उसके मार्क्स अच्छे आने लगे. Margie was disappointed. She had been hoping they would take away the teacher altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month
because the history sector had blanked out completely. So इससे क्या पता चल रहा है? तो जो टीचर्स कैसे हैं? टीचर्स हैं कंप्यूटर के फॉर्म में, टीचर्स हैं रोबोट के फॉर्म में, मशीन के फॉर्म में, स्क्रीन के फॉर्म में, टीवी के फॉर्म में. लोग नहीं है. देयर आर नो पीपल हु आर टीचर्स. कोई इंसान नहीं पढ़ा रहा है. तो टीचर्स, बच्चों की टीचर्स कौन है? मशीन्स है. कहती है एक टाइम था जब मेरा हिस्ट्री का पूरा सेक्टर ब्लैंक हो गया था, कुछ भी नहीं खुल रहा था हिस्ट्री वाले कॉलम में. तो वो 1 महीने के लिए मेरी हिस्ट्री टीचर को उठा के ले गए थे. तो हिस्ट्री टीचर क्या है? उसकी मशीन है, राइट. तो वो मशीन काम नहीं कर रही थी, तो उसको रिपेयर के लिए ले गए 1 महीने के लिए, राइट. So she says to Tommy, why would anyone write about school? स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा कोई? ऐसा क्या है स्कूल के बारे में जो लिखना है? Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the kind of school where they had hundreds and hundreds of years ago. He said loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. So he says, हमारे जैसे स्कूल्स नहीं है जिसमें ये मशीन्स थी. ये बहुत पुराने स्कूल्स की कहानी है, कई सालों पहले, जिसमें बच्चे जाते थे. एंड ही कॉल्स अस स्टूपिड. इट्स लाइक बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता. ये हमारे जैसे स्कूल्स नहीं है, बहुत पुराने जमाने के स्कूल्स हैं. और पुराने जमाने के स्कूल्स कैसे होते हैं? जैसे हमारे और आपके हैं. हम स्कूल जाते हैं, टीचर्स पढ़ाती हैं. तो उसको ये बच्चे पुराने जमाने का स्कूल बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी टीचर्स तो मशीन्स हैं, इनकी टीचर्स तो लैपटॉप्स हैं. इनको तो लोग पढ़ाते नहीं है. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had a long time ago. She said, मुझे नहीं पता उस जमाने में कैसे स्कूल्स होते थे. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. वो कहते हैं उनके पास टीचर था, बट रेगुलर आम तरह का टीचर नहीं था, बहुत डिफरेंट टीचर था. एक आदमी होता था जो टीचर था. उनके लिए आम टीचर कैसा होता है? मशीन, है ना. उनके लिए ये अचंभे की बात है कि एक इंसान टीचर था पुराने जमाने में. अ मैन? हाउ कैन अ मैन बी अ टीचर? कि एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है? भाई टीचर तो मशीन होती है. Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. कहते उस जमाने के जो टीचर्स थे वो बच्चों को चीजें बताते थे, उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे. A man isn't smart enough. कहती है मैन, तो मार्ची कहती है कि मैन तो इतना स्मार्ट ही नहीं होता कि वो टीचर बन सके. वो टीचर कैसे बन सकता है? So he says, sure he is. My father knows as much as my teacher. So टॉमी सेज ऐसा नहीं है. मेरे पापा जितना, मेरे टीचर जितना जानते हैं, मैन कैन बी स्मार्ट. He knows almost as much, I betcha. So she says कि उतना नहीं जानते होंगे जितना हमारी टीचर जानती है, जितना हमारी मशीन जानती है. हो सकता है उनके जितना थोड़ा बहुत जानते हो, ऑलमोस्ट, लेकिन पूरा उनकी तरह होशियार नहीं होंगे. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I won't want a strange man in my house to teach me. So Margie को किस चीज की आदत है? मशीन से पढ़ने की. यदि अगर मेरे घर में एक अजीब इंसान मुझे पढ़ाने आएगा, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. ये क्या अजीब सी चीज है? Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers don't live in the house.
they had a special building and all the kids went there. टॉमी चिल्ला चिल्ला के हंसने लगा. उसने कहा मार्जी तुम्हें कुछ नहीं पता. पहले एक अलग बिल्डिंग होती थी, उस बिल्डिंग में टीचर्स होते थे और वहां पे सब बच्चे पढ़ने जाते थे. एंड ऑल किड्स लर्न द सेम थिंग्स. सब एक ही चीज पढ़ते थे. कहता हाँ श्योर, इफ दे वर द सेम एज, तो अगर सेम एज के हैं, सेम क्लास में है, तो सेम चीज पढ़ेंगे. बट माय मदर सेज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid is to be taught differently. So Margie says, लेकिन मेरी मम्मा तो कहती है कि जैसा बच्चा, जो इतनी उसकी समझ है, उसको उस हिसाब से पढ़ाओ. सब बच्चों को एक चीज नहीं पढ़ानी. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. So Tommy says, ऐसा है, उस समय तो यही होता था. अगर तुम्हें नहीं अच्छी लग रही है कहानी तो मत पढ़ो ये बुक. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. उसको लगा कितने फनी स्कूल्स हैं, कितने अजीबोगरीब स्कूल्स हैं, कितने हास्य वाले स्कूल हैं. कहती मुझे जानना है ये कैसे स्कूल थे भाई, कितने मजेदार स्कूल्स होंगे, कितने अलग अलग बिल्डिंग में पढ़ने जा रहे हैं, सब एक ही चीज पढ़ रहे हैं. They weren't even half finished when Margie's mother called, Archie, school. ये बात करते हैं तभी मार्जी की मम्मी आवाज देती है मार्जी को, कहती है मार्जी स्कूल का टाइम हो गया. मार्जी looked up and said, not yet mama. कहती है मुझे थोड़ी देर और खेलने दो, अब भी नहीं. But Mrs. Jones says now, and it's probably time for Tommy too. तो she says नहीं, तुम अभी के अभी स्कूल आओगी और टॉमी का भी टाइम हो गया, टॉमी को भी अपने स्कूल जाना चाहिए. Margie said to Tommy, can I read the books some more with you after school? Maybe, he said nonchalantly. He's like, ठीक है, पढ़ना है पढ़ लेना, नहीं पढ़ना मत पढ़ना. ऐसे बहुत बेफिक्रे तरीके से. ठीक है. He didn't care. He's like, okay, देख लेंगे. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. और वो उस बुक को लेके साथ अपने बगल में दबा के चला गया, सीटी बजाते हुए. Margie went into the school room. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. Mechanical teacher मतलब the machine, the robot, the TV, the computer. उसको वो मैकेनिकल टीचर कहते हैं. तो वो स्कूल रूम में गई और वहां पे वो मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रही थी. It was always on at the same time except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learnt better if they learnt at regular hours. तो उसकी मम्मी ने उसका टाइम टेबल बनाया हुआ था कि रोज इस टाइम आप, सैटरडे संडे के अलावा रोज आप इस समय पढ़ोगे. बिकॉज उसकी मम्मी को लगता था कि जिन बच्चों का एक टाइम टेबल होता है, एक रूटीन होती है, वो अच्छे से पढ़ पाते हैं. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो जैसे ही वो स्क्रीन पे लाइट आई, उसने कहा कि आज मैथ का लेसन होगा ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, और जो आपका कल का होमवर्क है वो स्लॉट में डाल दो. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard,
sitting together in the school room and going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. फिर मार्जी सोचती है कि इतना बुरा भी नहीं था. जो पुराने स्कूल्स होते थे, जब सब बच्चे हंसते खेलते स्कूल जाते थे, एक कमरे में बैठ के पढ़ते थे, एक जैसी चीजें सीखते थे, और क्योंकि एक जैसी चीजें सीखते थे, अगर किसी को प्रॉब्लम होती थी तो वो एक दूसरे की मदद भी कर देते थे होमवर्क में. एंड टीचर्स वर पीपल. टीचर्स लोग थे, तो उनसे आप बात कर सकते हो, मशीन नहीं थे. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add half and 1/4. तो अब मार्जी सोच रही है कि पुराने जमाने में बच्चे कितने मजे करते थे, अब मैं कंप्यूटर से पढ़ रही हूँ, कितना बोरिंग है. Margie was thinking about how the old kids must have loved it in the old days. How the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. तो अब वो बैठ के सोच रही है कि पुराने जमाने के जो बच्चे थे कितना मजे करते होंगे, कितना साथ एंजॉय करते होंगे. और वहां उनके टीचर्स भी पीपल थे, लोग थे, उनसे आप बात कर सकते हो, शेयर कर सकते हो. और उसको अपना बहुत ही बोरिंग लग रहा था. ओके, मैं आपको माइक्रोफोन अनम्यूट करूंगी एक शर्त पे कि यू विल नॉट टॉक आउट ऑफ टर्न. जब मैं आपसे पूछूंगी, आप सिर्फ जिसका नाम लूंगी सिर्फ वो बोलेगा, बाकी बच्चे बिना बोले मेरे अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे. इज दैट फाइन? ठीक है. ओके, ऑल राइट. अब हम क्वेश्चंस करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि फ्यूचर में ऐसे स्कूल्स होंगे, और हो भी सकते हैं. अब तो हम लैपटॉप्स पे, हमारी बुक्स पीडीएफ हैं, हम सब कुछ लैपटॉप्स पे पढ़ते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कल को ऐसे स्कूल्स और ऐसी मशीन्स हो. मुझे ये आंसर चैट में चाहिए, ओरली नहीं. ओके, आई वांट दिस आंसर इन द चैट. When does the story take place? When मतलब time. When does the story take place? Very good, excellent, बहुत अच्छे. This story is in the future tense. You're right. ये story future में है, और डेट आपने बिल्कुल सही बताई. अच्छा, next question is, what does Margie mean by a real book? जब वो कहती है टॉमी को रियल बुक मिली है, what does she mean by real book? रियल बुक माने क्या? पेपर बुक, टेक्स्ट बुक, ओल्ड बुक? बिल्कुल सही, एक्सीलेंट. पेपर वाला बुक, राइट? ओल्ड बुक, पेपर बुक, प्रिंटेड बुक. बहुत अच्छे, वेरी गुड, एक्सीलेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Margie and Tommy use telebooks. What are they like? जिन बुक से मार्जी और टॉमी पढ़ रहे हैं वो किस तरह की बुक्स है? मार्जी और टॉमी फ्यूचर के बच्चे हैं, ओल्ड नहीं है उनकी बुक्स। न्यू किस तरह की? फ्यूचर बुक किस तरह की? उनकी टेली बुक्स कैसी हैं? डिस्प्ले, वेरी गुड। कंप्यूटर या स्क्रीन, वेरी गुड। या मैकेनिकल कुछ किंडल टाइप या टैबलेट टाइप कुछ, है ना, उस तरह का कुछ है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। नाउ मार्जी यूजेस अ डायरी। व्हाट डू यू थिंक हर डायरी इज लाइक? अगर 2157 में मार्जी डायरी में लिख रही है तो व्हाट डू यू थिंक उसकी डायरी कैसी होगी? कंप्यूटर पे हो सकती है, डिजिटल हो सकती है, वेरी गुड। रियल बुक तो नहीं होगी बेटा, रियल बुक तो कह रहे हैं खत्म हो गई, उस समय नहीं है। नहीं, it doesn't mean the mechanical teacher was dismantled. ठीक है, तो you're right, उसकी डिजिटल डायरी होगी या कोई कंप्यूटर होगा, पेपर डायरी नहीं होगी क्योंकि पेपर बुक्स भी नहीं है। ये बहुत मजेदार है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड्स टुक द टीचर अपार्ट? टीचर को टुकड़ों में कैसे कर सकते हो? रागिनी ने डाला इट मीन्स द मैकेनिकल टीचर वाज डिसमेंटल्ड, उसने पहले डाल दिया। इज राइट, क्योंकि अगर टीचर मशीन है तो उसको उसके पुर्जे अलग किए जा सकते हैं, राइट? इफ द टीचर इज अ पर्सन, अगर इंसान है तो उसके पुर्जे अलग नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर वो एक मशीन है, अगर डिजिटल है, तो उसको यू कैन टेक द टीचर अपार्ट। टेक इट अपार्ट मतलब उसके अंजर पंजर अलग करना, उसके पुर्जे अलग करना। पुर्जे किस चीज के अलग करते हो आप? मशीन के ना, इंसान के थोड़ी कर सकते हो। What part of the machine did Margie hate the most? जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ सिर्फ उसका जवाब दो, ताकि मैं देख सकूं आप सही आंसर कर पा रहे हैं या नहीं। आप अगर आगे दौड़ रहे हैं, आगे के क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, तो मुझे नहीं पता चलेगा बेटा। What part of the machine did Margie hate the most? Test. Very good. Test. मेरी आवाज बिल्कुल ठीक जा रही है बेटा? या तो आप अपनी जगह बदलने की कोशिश करो या फिर बाद में आप रिकॉर्डिंग देख लेना। मार्जी को टेस्ट देना बिल्कुल पसंद नहीं था और उसको उससे बहुत चिढ़ मचती थी। What fault did the inspector repair? इंस्पेक्टर ने आके क्या ठीक किया? मार्जी के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, वो फेल हो रही थी बार बार ज्योग्राफी में, तो क्या ठीक किया आगे इंस्पेक्टर ने? ओके, स्लो, वेरी गुड। उसको स्लो किया क्योंकि वो बहुत फास्ट चल रहा था और
जो मार्जी की उम्र थी उससे डिफिकल्ट उसको क्वेश्चंस दे रहा था, इसलिए वो फेल हो रही थी, तो उसको स्लो कर दिया और 10 ईयर की स्पीड पे कर दिया। बिल्कुल सही, क्योंकि मार्जी 10 ईयर्स की थी तो उसकी एज का स्लो कर दिया, क्योंकि वो 10 साल के बच्चे की तरह कर पाए, फिर वो फेल नहीं होगी। पहले वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस उसको दे रहा था, इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज मार्जी लाइक एज अ स्टूडेंट? मार्जी कैसी बच्ची है? ब्राइट या एवरेज या बिलो एवरेज? कैसी स्टूडेंट है? ब्राइट। लेकिन अगर वो ब्राइट होती तो इंस्पेक्टर को स्लो ना करना पड़ता, तो फेल हो रही थी। इसका मतलब वो एवरेज थी। जब उसकी एज के जब उसके एज के हिसाब से मशीन को सेट किया तो वो पास होने लगी। लेकिन वो कोई बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, राइट? बहुत इंटेलिजेंट होती तो वो मुश्किल सवाल भी कर पाती, बट वो नहीं कर पा रही थी। और जब उसकी एज के हिसाब से उन्होंने लिंक सेट किया तो फिर वो पास होने लगी। अच्छा चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। डू यू थिंक the school described in the book existed centuries ago? क्वेश्चन डबल रिपीट करा। Do you think the school described in the book existed centuries ago? जिस स्कूल की बात हो रही है बुक में, आपको क्या लगता है वो कितना पुराना स्कूल है? करीब 100 साल, राइट? क्योंकि अभी चल रहा है 2025 और डायरी में है 157, तो करीब 150 साल बाद 125 साल बाद की स्टोरी है ये, ना? तो सेंचुरी हो गया ना, सेंचुरी 100 इयर्स होता है, तो तकरीबन 100 साल आगे की कहानी है, राइट? वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। Where did the question go? Right? Okay. Would you like your own mechanical teacher? Chat में आंसर दो, yes, no, and give reason why. अगर आपको मैकेनिकल टीचर चाहिए तो क्यों चाहिए, नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए? अच्छा, क्यों नहीं चाहिए? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। हाथ तो परमानेंटली उठाए हुए हैं आपके, मुझे कैसे पता चले इस क्वेश्चन के लिए किसने उठाया? मैम मैं बताऊँ प्राची। मैम मैं बताऊँ क्या दर्शना? अब देखो फिर मैम मैं मनीषा बताऊँ मनीषा। सब एक साथ बोलने लगे बेटा। मैम मनीषा। अच्छा, टेस्ट पे टेस्ट नहीं चाहिए, इसलिए आपको मैकेनिकल टीचर नहीं चाहिए। अच्छा, मनीषा। ओके। और क्यों नहीं चाहिए मैकेनिकल टीचर हमें? मैम हम जब स्कूल में जाते हैं तो हम टीचर हमें अच्छा पढ़ाती है और आमने सामने होता है ना तो समझ में आता है। और मैम हमें स्कूल में जाते हैं तो दोस्त होते हैं स्कूल में दोस्त। मैम और हम हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम जब समझ में नहीं आता तो फट से बोल देते हैं, बट मैकेनिकल टीचर होंगे तो
उन पे नहीं बताना आएगा ना। तो और वो मैम मैकेनिकल स्कूल में तो मैम मैकेनिकल टीचर होते हैं, वो घर पे पढ़ाते हैं, और स्कूल में सारे स्टूडेंट और दोस्त भी होते हैं और टीचर्स भी होते हैं। मैडम स्कूल में फोन भी होता है और मैम अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाते हैं। तो और स्कूल मैम में हमें कोई समझ में नहीं आया तो वो समझा देती है। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। मैम रिपीट टीचर रिपीट भी करते हैं। और मैकेनिकल टीचर हमारे पेरेंट्स नहीं समझ पाते और ह्यूमन टीचर हमारे पेरेंट्स समझ पाता है। चलो शाबाश, वेरी गुड बेटा। चलो अब अपने आप करो। अब ये आंसर चैट में लिखो। मैम अटेंडेंस इम्पॉर्टेंट। हाँ बेटा, एक मिनट, आपकी क्लास खत्म हो गई? नेक्स्ट क्लास Yes, का टाइम हो गया? यस मैम। एक मिनट, एक मिनट। आंसर दे बहुत अच्छा लिखा आपने। दे डोंट हैव फीलिंग्स। मैकेनिकल टीचर डोंट हैव फीलिंग्स। मैम क्या मैकेनिकल टीचर्स